राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कान्हा जी की छठी की सभी माता बहनों को हार्दिक बधाई हो। आज हम सुनेंगे कान्हा जी की छठ की कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण की जरूर लिखें। अब की बार भाद्रपद माह में कान्हा जी की छठी 31 अगस्त को मनाई जा रही है। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विधि विधान से भगवान की पूजा करके कड़ी चावल बनाते हैं। साथ ही श्री कृष्ण जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कन्हैया की छठी कैसे मनाई जाती है और लड्डू गोपाल की क्या कथा है। कन्हैया जन्म यानी कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले कान्हा को सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए आप दूध, दही, शहद और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इससे कान्हा को स्नान कराएं। इसके बाद शंख में गंगा जल भरकर कान्हा को फिर से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें और मिश्री और माखन का भोग लगाएं। इसके बाद कन्हैया का नामकरण करें। माधव, कृष्ण, नंदलाला, देवकी नंदन और लड्डू गोपाल सहित कान्हा के जितने भी नाम हैं उनमें से कोई एक नाम चुन लें और उसी नाम से उन्हें पुकारें। इसके बाद कन्हैया के चरणों में घर की चाबी सौंप दें। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा पढ़ें। मान्यता है ऐसा करने से कन्हैया की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि और धन वैभव में वृद्धि होती है। छठी के दिन कड़ी चावल जरूर बनाना चाहिए। अब सुनेंगे कान्हा जी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुम्मन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुम्मन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुम्मन दास हमेशा उनकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुम्मन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुम्मन दास ने उन भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वे भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुम्मन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहां से चला गया। कुम्मन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुम्मन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए। जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुम्मन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि
ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुम्मन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। वह रोज कुम्मन दास भागवत कथा के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुम्मन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुम्मन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुम्मन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुम्मन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये मेरे कन्हैया की छठी की व्रत कथा थी। जो भी माता बहनें सुनती हैं उन पर कान्हा जी असीम कृपा बरसाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय कन्हैया लाल की जरूर लिखें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।